नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। आंकड़े हमारे, फैसला आपका में आपका बहुत स्वागत है। भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हमेशा से ही सबसे बड़ा मुकाबला होता है। वहीं अब कल दोनों टीमें चैंपियंस ट्रॉफी में आमने सामने भिड़ने वाली हैं। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश को हराकर जीत के साथ की है शुरुआत, जबकि पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के हाथों हारने के बाद भारत के खिलाफ खेलने उतरेगी। हालांकि पाकिस्तान की गेंदबाजी हमेशा से ही मजबूत मानी जाती है, लेकिन भारतीय बल्लेबाज इस समय जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कल का मैच बेहद दिलचस्प होने वाला है। भारत पाकिस्तान के महामुकाबले पर आज हमने सर्वे भी किया है। सर्वे में कई सवाल हैं जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछे। उन लोगों के जरिए जवाब क्या दिया गया, आंकड़े क्या सामने आए, वो हम आपको बताएंगे। बाकी फैसला आप कीजिएगा। पहला सवाल जो हमने पूछा आज आप भारत पाकिस्तान मैच को लेकर कितने ज्यादा उत्साहित हैं। जाहिर सी बात है कि इस मैच को लेकर इंतजार बड़ा रहता है लोगों को। इसमें हमने अलग अलग ऑप्शंस लोगों के सामने रखे। यहाँ बेहद उत्साहित कहा 53% लोगों ने, 25% लोगों ने कहा कि सामान्य उत्साह है, बहुत ज्यादा नहीं। 22% लोग ऐसे भी दिखे जो ये कहते हुए नजर आए कि ज्यादा दिलचस्पी उन्हें है नहीं। हालांकि भारत पाकिस्तान का मुकाबला ये हाई वोल्टेज मैच कहा जाता है। हाई वोल्टेज मुकाबले का जो इंतजार है वो सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लोग ही नहीं करते, अन्य देशों की भी निगाह रहती है। दुबई में ये बड़ा मैच खेला जाना है, जहां पर 53% लोग कह रहे हैं हम तो बेहद उत्साहित हैं, यानी कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं इस मैच को लेकर। जबकि 25% लोग कहते हुए नजर आए कि नॉर्मल एक्साइटमेंट है, यानी कि सामान्य उत्साह उनके अंदर है। 22% लोगों ने कहा कि हमारी ज्यादा दिलचस्पी इसको लेकर है नहीं। दूसरा सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, हमने पूछा आपकी राय में इस बार कौन सी टीम जीत की प्रबल दावेदार है। यहां हमने भारत पाकिस्तान का ऑप्शन दिया, तो लोगों ने क्या जवाब दिया ये आप जान लीजिए। प्रबल जो जीत के उम्मीदवार हैं उसको लेकर 89% लोगों ने कहा कि हमें लगता है कि भारत जीतेगा। 5% लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि भाई पाकिस्तान भी कम नहीं आंकना चाहिए, मजबूत टीम है पाकिस्तान की, गेंदबाज कमाल की गेंदबाजी करते हैं, ये पाकिस्तान भी जीत सकता है। 5% लोगों ने कहा। 6% लोग ये कहते हुए नजर आए कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, यानी कि हमारा अनुमान जो है वो ज्यादा सटीक, हम नहीं इस बारे में कोई जवाब दे सकते, अनुमान लगा सकते। लेकिन हाँ, बड़ा परसेंटेज है, 89% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ हमें लगता है कि कल होने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत की जीत होगी, यानी कि जो प्रबल कैंडिडेट है, जो मजबूत दावेदार है कल भारत पाकिस्तान में, वो भारत लोगों को लगता है। ये जो अलग अलग सवाल हैं इनके आंकड़े हमने आपके सामने रख दिए, यानी कि कल होने वाले मैच को लेकर कितना ज्यादा उत्साह है। साथ ही साथ हमने पूछ लिया कि जीत का कैंडिडेट, जीत का उम्मीदवार आपको कौन लग रहा है, तो उसको लेकर भारत के पक्ष में ज्यादा लोगों ने जवाब दिए हैं। बात में कर लेती हूँ, मेरे साथ में जुड़े हुए हैं मनोज जोशी स्पोर्ट्स एडिटर के तौर पर, साथ ही साथ हुसैन जावेद मेरे साथ में जुड़े हुए हैं खेल पत्रकार, सीधे पाकिस्तान से हमने उन्हें जोड़ा है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले हुसैन जावेद जी आपका रुख कर लेती हूँ। दुबई में होने वाला है कल ये मैच, यहाँ तो लोग कह रहे हैं मिले जुले से रिस्पांस में, हालांकि 53% लोगों ने कहा कि बहुत ज्यादा इंतजार है, हम बेहद उत्साहित हैं कल के मैच को लेकर। आपके यहाँ माहौल क्या है, कितना उत्साह कल वाले मैच को लेकर? देखिए, इंतजार तो बहुत है और मैं आपको बताऊं कि कल है भी संडे और संडे को ये सबसे बड़ा महामुकाबला होने जा रहा है। तो अभी से प्लान्स बन रहे हैं, मतलब बहुत सारी फैमिलीज हैं आपस में प्लान बना रही हैं कि गेट टुगेदर होनी चाहिए, खाने का इंतजाम होना चाहिए और सामने टीवी स्क्रीन भी होनी चाहिए। तो वो जो एक रोमांस होता है जो इस मैच के साथ जुड़ा होता है वो बिल्कुल हमारे यहाँ है। और सबसे अहम बात है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि कल हम हार भी सकते हैं, क्योंकि वो हमारे माइंड में पहले क्लियर है कि हम बिल्कुल एक नाजुक सूरत हाल के ऊपर है। हाँ, शौक अगर होगा तो वो इंडिया के लिए हो सकता है। अगर कुछ ऐसे रिजल्ट आ गए जो इंडिया के खिलाफ गए, हम कल बिल्कुल ही ओपन खेल रहे हैं, क्योंकि देखें आपसे पहले भी हुई थी बात, तो हम एक जख्मी शेर है। हाँ। लेकिन कल इस जख्मी शेर को एक भूखा शेर भी होना चाहिए, जिसको 5 दिन से गोश्त ना मिलाओ, मांस ना मिलाओ। तो मैं समझता हूँ ये जो किलिंग इंस्टिंक्ट है ये हमारी टीम में हाँ, कल होना चाहिए। जख्मी और हार भूखा जीत जो शेर। वो और आप ये ऊपर भी वाले के प्रेडिक्ट हाथ कर में रहे हैं, कह रहे हैं कि शौक कहीं हिंदुस्तान को ना लग जाए। अच्छा, मेरे साथ स्पोर्ट्स एडिटर है मनोज जी से जान लेती हूँ। मनोज जी, हालांकि खेल को लेकर ये जो अनुमान है ये सिर्फ अनुमान तक रह जाते हैं, खेल में, खेल के मैदान पर कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान हार के बाद जीत का स्वाद जरूर चखना चाहेगी, लेकिन प्रिडिक्शंस किस तरह की ज्यादा जा रही हैं? एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है, संडे भी है, हाई वोल्टेज मुकाबला भी है। यहाँ हिंदुस्तान में तो माहौल सीधा यही है, भाई हिंदुस्तानी है और टीम इंडिया के लिए दिल धड़कता है। 89% लोग कह रहे हैं भारत जीतेगा।
देखिए, दोनों मुल्कों में दरअसल जो भी बच्चा जब बड़ा होता है जैसे जैसे वो अपने पहले पेरेंट्स को देखता है, अपने आसपास के माहौल को देखता है, और जब वो इस तरह का कल्चर देखता है कि भाई आप बेशक वर्ल्ड कप मत जीतो, पाकिस्तान से मत हारो, और पाकिस्तानी अवाम जो है यही कुछ सोचता है भारत के लिए, तो जाहिर सी बात है कि ये एक जो है ना बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल बन जाता है। अब आप देखिए, एक वसीम अकरम साहब जो है, एक उनका उदाहरण मैं देना चाहूँगा। 1996 का वर्ल्ड कप जो है हम लोग जीते थे बेंगलोर में, और वसीम अकरम उस मैच में नहीं उतर पाए थे, और उसको लेकर बड़ी उनकी आलोचना भी हुई। लेकिन उसके बाद जो है नवजोत सिंह सिद्धू ने ये किस्सा बताया था, और उनका बहुत ही मज़ेदार किस्सा था कि उन्होंने जब उनसे वसीम अकरम से पूछा तो उन्होंने कहा मैं लाहौर नहीं जा रहा, मैं लंदन जा रहा हूँ। उनसे पूछा क्यों? क्योंकि मुझे ही वहाँ पर रोका गया है, कहा गया है कि भाई वहाँ मत आना, बहुत दुर्दशा होने वाली है, बहुत पत्थर हो सकता है पड़े, बहुत आक्रोश है वहाँ लोगों में, तो इसलिए वहाँ वो लंदन चले गए, और लंदन के बाद वो 6 महीने के बाद जो है लाहौर लौटे थे। अब इस तरह की और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। तो खिलाड़ी जो है खुद को बहुत ज़्यादा दबाव भी महसूस करते हैं, क्योंकि जिसने दबाव पर अपना ज़्यादा अच्छा कंट्रोल कर लिया वो टीम जीतती है, और वही कुछ पिछले वर्षों में देखने को मिला है। पिछले कुछ साल में जिस तरीके से उतार चढ़ाव रहे हैं, अच्छा अगर दुबई के मैदान की बात कर लें तो यहाँ पर दुबई का मैदान जो है वो पाकिस्तान के लिहाज से ठीक नहीं रहा है हुसैन जावेद जी। तो कल होने वाले मैच को लेकर कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई इससे पहले भी जीत नहीं मिली, कहीं ऐसा ना हो इस बार भी हार मिल जाए? आपने कहा भूखा शेर है और साथ ही साथ जख्मी शेर भी है, लेकिन एक और जख्म मिल गया तो? देखिए, बात ये कि उसके लिए हम मेंटली तौर पे हम बिल्कुल यहाँ पर रेडी के कल कुछ भी हो सकता है, वो तो खैर है कैसी बात है। लेकिन मैं बताऊँ, दुबई में आपकी बात ठीक है कि वनडे को देखा जाए तो हम आज तक इंडिया से मैच वहां पे जीत नहीं पाए, लेकिन T20 में दुबई में हमने इंडिया को शिकस्त दी हुई है। तो वही बात है कि जो हमने कल भी बात की थी कि यूएई की जो कंडीशंस है वो हमारी टीम के लिए कोई एलियन नहीं है। हम वो एक तरह से पूरी एक दहाके तक हमारा होम ग्राउंड रहा है, और मैं वही कहूंगा हर मैच एक बिल्कुल नया मैच होता है। आपकी इजाजत से एक छोटा सा वाक्य जो अभी आपने सर ने सुनाया, इस तरह एक वाक्य मेरे पास भी है कि सर आपको याद होगा कि अप्रैल 1995 एशिया कप, और जो हमारी टीम थी वो बिल्कुल एक नई टीम थी, सिर्फ वसीम, इंजमाम और आकिब थे जो मतलब उसमें ओल्ड प्लेयर थे। तो उस टाइम हमारा इंडिया से मैच था शारजा के अंदर। सिद्धू जी ने कहा था उस वक्त हमारी टीम को एक मजाक के अंदर कि आज तो आप लोग काबू आ जाएंगे, आज तो आपकी टीम भी मुकम्मल नहीं है, लेकिन हमारी उसी टीम ने इंडिया को 50 रन से मैच हराया था। कहने से मुराद है कि इंडिया पाकिस्तान जब भी मैच होगा, अगर हम इंडिया को लाइट लेंगे कि इनके पास स्टार प्लेयर नहीं है, आज हम इन पर हावी हो जाएंगे, तो हमारे सामने 1996 की मिसाल भी है, हमारे सामने 1999 की मिसाल भी है। तो इस मैच में कुछ भी हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो मैच है ना, ये मैच से बहुत ऊपर की चीज है।